जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये मेरा व्लॉग है सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोध के लिए, हमारे समाज के विरोध के लिए। क्योंकि बुद्ध गया में जिस तरह से ब्राह्मणों और पंडितों के द्वारा वहाँ की जमीन को हथियाया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज के दिन 6/3/2025 को पुरानी बस स्टैंड में यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया हमारे समाज द्वारा, बुद्ध समाज द्वारा दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी द्वारा। और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बुद्ध स्मारक को इसे स्वतंत्र किया जाए। और इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्रिया है, प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताएं। किसी के धार्मिक स्थल को, किसी की भावनाओं को, किसी की सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्या ये अच्छी बात है? अगर आपके समाज के साथ ऐसा हो तो आप कदाचित भी ये जुल्म सहेंगे नहीं। उसी के विरोध में हमने आज यह विरोध प्रदर्शन किया है दोस्तों। और कृपया कर आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट करें कि ये क्या सही हो रहा है हमारे देश के अंदर, और ये हमारे समाज के हित में। और हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से ये विरोध कर रहे हैं, परंतु आगे चलकर हमारा ये विरोध उग्र प्रदर्शन में उतरेगा दोस्तों। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो कृपया कर सरकार, केंद्र सरकार हो तथा ये बिहार की सरकार हो, बीसी एक्ट को वापस लिया जाए दोस्तों। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। महापुरुष जो डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होते हैं और उस देश की विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और उस देश को विश्व में विख्यात, जो देश में विश्व में माना जाता है, ऐसे जिस महाबोधि आंदोलन के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और देश में जो एक जन आंदोलन चला जा रहा है, इस देश की गवर्नमेंट जो बैठी हुई है उन्हें हम आगाह कर देना चाहते हैं साथियों। आप अपने जो कहते हैं कि 5% जो लोग हैं हमारे लिए पर्याप्त है, एक हमारा नुमाइंदा जो बाबा साहब को मानने वाला। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः आवेदन नमन करता हूं कि आगामी जो आंदोलन हमारे होंगे, आज तो हम शांतिप्रिय रूप से अपनी हम भावना को हम सामने रखने जा रहे हैं। आने वाले कल में हमारा जन आंदोलन होगा। जो आंदोलन रोड जाम करेगा, चक्का जाम करेगा, रेलवे जाम करेगा, हर जगह जाम की स्थिति निर्मित होगी। और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, चाहे छत्तीसगढ़ शासन हो, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि यह क्रम हमारा जारी होगा। और जिस प्रकार से महाबोधि विहार महा आंदोलन के लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं, यह आंदोलन निरंतर जारी होगा। और आगामी जो 14 अप्रैल है, जो आगामी 14 अप्रैल है, अगर इस बात को प्रबंधन नजरअंदाज करती, शासन नजरअंदाज करती है, तो ये आवाज देख लीजिए कि उस समय हम धरने प्रदर्शन के रूप में, हमारा एक जन आंदोलन के रूप में आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलिए मोदी बिहार की जय, बोलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद।
मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। बिहार पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिहार पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिहार पर अतिक्रमण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जनता को मुक्त करना होगा, 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 करना होगा। निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई है, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरे धर्मों द्वारा कब्जा करने के विरोध में जो आंदोलन महाबोधि महाविहार क्षेत्र में चल रहा है, उसके समर्थन के लिए और पूर्णतः सहयोग देने के लिए हम आप यहाँ एकत्रित हैं। आपको बाबा साहेब आम्बेडकर की वो बात ध्यान रखना चाहिए जो उन्होंने हमारे समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के सभी लोगों को बताया था कि पंढरपुर का जो विट्ठल मंदिर है वो असल में बुद्ध विहार है, बुद्ध मंदिर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस महत्वपूर्ण बात को न हमारे समाज ने समझा, न दूसरे समाज ने समझा। इसका अर्थ क्या होता है, इसको पकड़िए। इसका अर्थ ये होता है कि असल में इस देश का मूल धर्म बौद्ध धर्म ही है, बल्कि ब्राह्मणवाद और मनुवादियों ने इस धर्म को रूपांतरित किया। मेरा कहना है, आप भारत में किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हो, लेकिन अपने धर्म का इतिहास भी जानिए, तब आपको अपने धर्म की असलियत पता चलती है। रतनलाल का नाम आपने सुना होगा, जिनका वीडियो आजकल YouTube में काफी चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपना उद्बोधन में बताया है कि कोई जायसवाल करके लेखक थे, उन्होंने महाबोधि महाविहार के संबंध में बताया है कि संभवतः 1924 के अवधि के दौरान एक कमेटी बनी थी जो राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी थी। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय बिहार से ताल्लुक रखते थे। उस कमेटी में रिपोर्ट दी गई थी कि यहाँ महाबोधि महाविहार का संचालन पूर्णतः बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में हो। इसमें उपासना भी जो है बुद्ध अनुयायियों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन उस समय के महंत लोग नहीं मानते थे। लेकिन उस समय चूंकि हम गुलामी की अवस्था में थे, इसलिए कोई ठोस निर्णय उस समय नहीं हो सका। बाद में जो BT Act 1949 का आता है, उस समय तक बाबा साहेब आम्बेडकर पिक्चर में नहीं थे। उन्होंने 1950 में संविधान बनाया, इसलिए सवर्ण समाज ने, या जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, उन्होंने अपने अनुसार BT Act को बना दिया और उसमें कभी सुधार नहीं करते रहे। आज स्थिति ये हो गई कि जो असली बुद्ध धर्म है उससे डर लगता है ब्राह्मण धर्म को, मनुवादियों को। इसलिए देखिए, हमेशा वो बुद्ध के कोई भी बात को डराने छुपाने के लिए या उस पर प्रहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने वॉल्यूम जो लिखे हैं, उसमें 7वें वॉल्यूम में हम समाज को स्पष्ट बता दिया कि भारत में असली लड़ाई बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद की है। क्या हम नहीं समझ? बौद्ध धर्म क्या है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके लोगों को बताएंगे। यह कार्य हमारी सब संस्थाओं को करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार जब तक आप नहीं करेंगे, इस देश के लोग असली भारतीय बौद्ध धर्म को नहीं जानेंगे। हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाकर तो बोलते हैं कि
हम बुद्ध के देश से आए, लेकिन यहीं के लोगों को नहीं पता कि